हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। हम आज जिसका दूसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि नवीन शर्मा सर का है। नवीन शर्मा सर जो कि अवतार सीरीज चला रहे हैं, उसी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाकर पहला प्रैक्टिस सेट देखा है। जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा प्रैक्टिस सेट देखें तो वो रिवीजन कर सकते हैं। इस समय यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कराते हैं। और जिसको भी जल्दी करना है प्रैक्टिस सेट ख़त्म, वो भी रिवीजन कर सकता है विद पीडीएफ के साथ। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, फिर हम बताएंगे उसको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पूरी पीडीएफ। चलिए आइए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की जननी की मोहिनी अट्टम की जननी किन्हें कहा जाता है। तो मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है कलामंडलम कल्याणी अम्मा को। किसको कहा जाता है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा को इनका जननी कहता है। और इन्होंने ही मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित किया। अच्छा बताइए कि मोहिनी अट्टम कहाँ पे, मोहिनी अट्टम किस राज्य का है। चलिए आगे देखते हैं कि शोभना नारायण जो हैं ये किससे संबंधित है। शोभना नारायण ये कथक से संबंधित हैं। और महबूब सुहानी ये किससे संबंधित है? कव्वाली गायन से। शिष्या कौन है? मिलाना सेब सकाए। इन्होंने विदेश में मोहिनी अट्टम की पहचान दिलाई है, और विदेश में भी कहाँ? रूस में दिलाई है। अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में मकर संक्रांति, तो किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा का के रूप में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में। किस में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। बिहार में इसे क्या मनाया जाता है? दही चूड़ा के नाम से। यूपी में मकर संक्रांति या खिचड़ी। पंजाब में लोहड़ी। हिमाचल प्रदेश में माघी। और असम में क्या मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है माघ बिहू के नाम से। चलिए आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक था। कितना था? 1037 लिंगानुपात है, यानी कि 1000 लड़कों पर 1037 लड़कियाँ। सबसे कम यूटी में अगर देखा जाए, सबसे कम यूटी में था दमनदीप में। कितना? 618। सबसे अधिक अगर राज्यों में देखा जाए तो केरल राज्यों में सबसे अधिक 1084। फिर उसके बाद आता है पुदुचेरी 1037। फिर उसके बाद तमिलनाडु 995। सबसे कम राज्यों में, अगर राज्यों की बात करें, सबसे कम गया था हरियाणा का 874। अगर भारत का लिंगानुपात देखा जाए तो 943, यानी कि 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है राशेश्वर सकैया वरबयान किस नृत्य से संबंधित है। जिसमें सैकिया लिखा हो या बरबयान लिखा हो, ये हमेशा सत्रिया नृत्य से किससे संबंधित होते हैं? सत्रिया नृत्य से। जिसमें सकैया लिखा हो या बरबयान लिखा हो। बरबयान अगर ठीक से दिख नहीं रहा तो ये देखो लिखा है बरबयान। तो ये किससे संबंधित होते हैं? सकैया बरबयान वाले जितने भी मिले सब सत्रिया से। देखो सकैया, मणिक बरबयान, प्रभात शर्मा याद कर लेंगे, गहन चंद्र याद कर लेंगे, जतिन गोस्वामी, परमानंद बरबयान। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है गोंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोंफ नृत्य किसका है? गोंफ नृत्य है गोवा का। फुगड़ी हुआ ढलो। तरंग मेल कहाँ होती है? समुद्र किनारे। समुद्र कहाँ है? गोवा में तरंग मेल। तोन्या मेल। अब आगे चलते हैं बिहार में विदेशिया, जिसमें सिया लगा हो तो वो बिहार का होता है। जिस बिहार में विदेशिया। जाट जटिन ने कहाँ विवाह कर लिया? विदेशिया। उड़ीसा में बागा नाचा या घूमर होता है। घूमर कहाँ होता है? घूमर राजस्थान में होता है, घूमरा उड़ीसा में है। यूपी में ख्याल चरकुला बहुत पूछा जाता है यूपी पुलिस के एग्जामों में, तो ये कहाँ होता है? यूपी में। अब आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या था। छठवां क्वेश्चन था प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है। तो मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से? मैरी कॉम कहाँ की है? मणिपुर की। अब मणिपुर की और कौन है? मीराबाई चानू। मणिपुर की कौन है? वेट लिफ्टर। सुशीला चानू ये किससे संबंधित है? हॉकी से। एस नीलाकांता ये किससे संबंधित है? हॉकी से। और एल सुशीला देवी ये किससे संबंधित है? जूडो से। अब मैरी कॉम के कोच का नाम क्या है? मैरी कॉम के कोच का नाम पूछा जाता है का है डिंको सिंह। इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने जीता था 1998 एशियन गेम्स में गोल्ड। और मैरी कॉम का उपनाम, अगर मैरी कॉम का उपनाम पूछा है तो क्या है? सुपर मॉम। और इनकी बुक बहुत पूछी जाती है। मैरी कॉम की बुक कौन सी है? अनब्रेकेबल।
और राज्यसभा का सांसद ये बनी 2016 से 22 तक। ओलंपिक मेडल, इन्होंने कांस्य ओलंपिक 2012 में कांस्य मेडल जीता था लंदन ओलंपिक में। और पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती, और इन्हें टोटल 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। कितनी बार? 6 बार। और इन्हें अगर पूछा है खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, तो 2009 में। किसे? मीराबाई नहीं, मैरी कॉम को। मैरी कॉम कब मिला? 2009 में। आगे देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? 1916 में। 1916 में। तब वहाँ पे जो कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। बहुत बार पूछा गया है। अब आगे देखते हैं। पुष्पमित्र शुंग, मतलब शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्पमित्र शुंग ने। ये जब बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म के बाद इन्होंने वैदिक धर्म, जो संस्कृत धर्म होता है, संस्कृत धर्म के पुनर्संस्थापक नहीं माना जाता है कि पुष्पमित्र शुंग को। ये गद्दी पर कब बैठे? 1085 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की इन्होंने क्या की थी? हत्या। और इन्होंने, इनकी राजधानी बहुत पूछी जाती है। राजधानी इनकी क्या है? विदिशा। क्या राजधानी है? विदिशा। बहुत पूछा थी। और इनका अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इन्होंने एकमात्र भरूच स्तूप, और इन्होंने सब स्तूपों को तुड़वाया था, और एकमात्र भरूच स्तूप का निर्माण कराया। कहाँ? एमपी में। अगर हम पूछते हैं ऐसे स्तूप देखें कि केसरिया स्तूप कहाँ है? बिहार में। धमेख स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप एमपी में है। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता पर किस पर हस्ताक्षर हुए? 5 मार्च 1931 को। और इसमें क्या था? इसी मतलब गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समय क्या चल रहा था? उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और इन्होंने किस लिए चल रहा था? भारत अपना नमक स्वयं बनाएंगे। और इसी गांधी इरविन समझौता में कहा गया था कि आप अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे बंद करें और अपनी बात को कहाँ रखें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन कितने हुए। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। 1930, 1931, 1932। तो जो गोलमेज सम्मेलन के लंदन में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे ब्रिटिश पीएम। ये बहुत पूछा जाता है। रैमजे मैकडोनल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड। और गांधी जी ने किसमें भाग लिया? दूसरे में लिया भाग। गांधी जी ने भाग लिया। और ये इनके साथ में कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। तो गांधी जी अगर पूछा, कभी पूछा, एसएससी ने पूछा है कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे? तो राजपुताना जहाज से गए थे। किस जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज से गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया BR अम्बेडकर ने। ये किस जहाज से गए थे? मुल्तान जहाज से गए थे। और इन्हीं के साथ RM जयकर ने और तेज प्रताप सरपू ने भी भाग लिया था। वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन ने। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है? KM मुंशी ने किया है। KM मुंशी ने। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? NA पालकीवाला ने। और संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत जो है, स्रोत कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। अगर उद्देशिका का स्रोत पूछा है तो अमेरिकी संविधान से। और प्रस्तावना की अगर भाषा देखी है, भाषा पूछा है तो ऑस्ट्रेलियन संविधान से। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन क्या है? किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद में भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में, संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया? किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कब किया था? तीसरी जो बैठक थी संविधान सभा की, उसमें किया था। 13 दिसंबर 1946 में पेश किया। और इसे अपनाया कब गया? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब अपनाया गया? तो 12 जनवरी 1947 को अपनाया गया। अब देखते हैं भूगोल से ये क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन। विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2.4 भारत का हिस्सा है। अगर जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में 17.6%। और भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का स्थान क्षेत्रफल में देखा जाए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश पूछा है तो 7वां देश। 8वां देश कौन सा है? कमेंट में लिखिएगा। भारत की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई अगर पूछी है तो 2933 किलोमीटर। और अगर भारत की
उत्तर से दक्षिण की ओर पहुंची है तो 3214 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत की मुख्य मतलब जो लंबाई है, भारत की जो मुख्य सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और तटीय द्वीपों सहित देखी जाए तो 7516 किलोमीटर, और बिना द्वीपों के देखी जाए तो 6100 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है कि मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ सर्वाधिक वर्षा करती हैं? तो खासी, गारो, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये आपस में बादल यहाँ से आते हैं, इसमें टकरा कर ऐसे ही बरसते रहते हैं, यहीं मानेसराम है, यहीं पे चेरापूंजी है। अब आगे देखते हैं तो खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लुमसियोंग, 1968 मीटर ऊंची। और अरावली भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ में से एक है। सबसे प्राचीन पहाड़ी अगर पूछे तो कौन सी? अरावली। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और यहीं पर क्या स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है? पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम। उस समय पीएम कौन था? पीएम कौन था? नेहरू जी। और उपाध्यक्ष कौन से? गुलजारी लाल नंदा। इसमें टोटल कितना का बजट रहता है इसका? 69 करोड़। और विकास की दर कितनी रखी थी? 2.1। और किस पर जोर दिया था? कृषि पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? कृषि पर। और शुरुआत कब हुई थी? 8 दिसंबर 1951 पे। और इसका अगर मॉडल देखा जाए, मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। और ये कब से कब तक चली? 5 साल तक चलती है, तो 1951 से 1956 तक। अब देखते हैं सभी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक। दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरी कब चली? तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 1961 से 1966 तक। और प्लान हॉलीडे, इसके बाद 3 साल का गैप था, 1966 से लेकर 1969 तक, 3 साल का। ये बहुत पूछा, गैप पे याद करना, गैप बहुत पूछे जाते हैं। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 की गई। ये भी 4 साल चली। इसके बाद भी वो क्या गैप आ गया था 2 साल का, 1978 से लेके 80 तक गैप आया था। अब इसके बाद 1900 जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है 1980 से 1985, 7वीं 1985 1990, फिर 2 साल का गैप आया 90 से 92। फिर इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1997, 1992 से 1997, फिर 9वीं 1997 से 2002 तक, फिर 10वीं 2002 से 2007 तक, फिर 11वीं 2007 से 2012 तक, और फिर 12वीं कितनी देर तक चली? 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में ये खत्म होकर क्या आ जाता है इसकी जगह पर? नीति आयोग। अब आइए अपने 16वें क्वेश्चन से। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर CaO पूछा जाए तो चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर Na2CO3.10H2 क्या है? सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, यानी कि धोने का सोडा। यानी कि 10H2 यानी कि जल 10 कितना है? जल के कितने अणु हैं? 10। और अणु जिसमें 10 के ज़्यादा अणु आते हैं वो कितना कौन सोडा होता है? धोने के काम आएगा। जल किसके ही काम आता है? धोने के। तो क्या होगा? धावन सोडा। अब NaHCO3 ये क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सोडियम बाई कार्बोनेट, और बाई किस काम में आती? खाना बनाने के। तो ये कौन सा हो गया? खाने का सोडा हो गया। अब आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है सबसे बड़ी। शरीर कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि या लीवर। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि है। आइए आगे चलते हैं। ये तो अभी देख ही लिया है हमने। 18वां क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ गए। तो 23 जून 1923 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मेजबानी की? 23 जून 1923 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म जैसे जिस फिल्म में खेल होता है, जैसे कि मान लो माही, जैसे माही पिक्चर हो गई, माही हो गई, और उसकी क्या थी,
एक फिल्म जैसे जर्सी आई, अभी फिल्म जर्सी आई, उसी प्रकार की। अब आगे देखते हैं, इसकी मेज़बानी किसने की? कोलकाता में। तो पहला विश्व बौद्धिक शिखर सम्मेलन कब हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि 2023 के लिए किसे चुना गया? संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि 2023 के लिए किसे चुना गया? बॉम्बे जयश्री को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह पाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? उमा छेत्री। ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उमा छेत्री। कौन है? विकेट कीपर बल्लेबाज उमा छेत्री। तो चलिए, यहाँ हमारा क्लास खत्म होती है, रिवीजन समाप्त होता है। अगर आपने यहाँ तक आए हैं, अपने वीडियो पूरा देखा है, अगर रिवीजन पूरा किया है तो आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी तरह मतलब रोज़ रिवीजन कीजिएगा। क्लास पूरी लेने के बाद फिर रिवीजन कीजिएगा, फिर क्लास पूरी लेने के बाद फिर रिवीजन कीजिएगा, और क्लास लेने से पहले भी रिवीजन कीजिएगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर हम बताएंगे इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी। धन्यवाद। अगर चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा हो, रिवीजन आपका अच्छा हुआ हो तो इसको सब्सक्राइब भी